नाउ फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं। 1/ax² प्लस बी एक्स प्लस सी, 1/√ax² प्लस बी एक्स प्लस सी का इंटीग्रेशन। नाउ इन दिस कैटेगरी वी हैव टू मोर टाइप ऑफ इंटीग्रेशन। इस पर्टिकुलर इंटीग्रल पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स, और पी एक्स प्लस क्यू अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स। तो प्रीवियस लेक्चर में और इस लेक्चर में आप एक डिफरेंस चेक करेंगे। यहां पर न्यूमिनेटर में पी एक्स प्लस क्यू एक लीनियर पॉलिनोमियल भी आ गया। डिनोमिनेटर में तो वही है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, एक में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्क्वायर रूट है। तो हम क्या करते हैं, यहां पर इस टाइप के क्वेश्चन में न्यूमिनेटर को ब्रेक करते हैं। न्यूमिनेटर को क्या करते हैं, ब्रेक। अब ब्रेक किसमें करते हैं न्यूमिनेटर को, देखिए। न्यूमिनेटर को ऐसे ब्रेक किया जाता है कि एक तो आपके पास टाइप 1 का पर्टिकुलर इंटीग्रल बन जाए जो हमने प्रीवियस लेक्चर में सीखा, और एक बन जाए आपका इंटीग्रल जिसको हम सब्स्टिट्यूशन से इजीली सॉल्व कर दें। मतलब ax² प्लस बी एक्स प्लस सी को टी सब्स्टिट्यूट करें तो न्यूमिनेटर किस में आ जाएगा, डी टी में। तो एक सब्स्टिट्यूशन में कन्वर्ट करते हैं, एक टाइप 1 में। इस तरह से पी एक्स प्लस क्यू को ब्रेक किया जाता है। अब ब्रेक करने का कंसेप्ट क्या होता है, दैट इज इंपॉर्टेंट। कि ब्रेक करने का एक जर्नल रूल है कि आप पी एक्स प्लस क्यू को लिख दें ए इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस कैपिटल बी के फॉर्म में। अब ये ए और बी क्या है, कैपिटल ए और बी। कैपिटल ए एंड बी आर आर्बिटरी कांस्टेंट, इनकी वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। पी और क्यू तो आपको गिवन होगा, आप वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, बहुत ध्यान से समझें। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आप देखेंगे तो ये आएगा 2ax प्लस स्मॉल बी प्लस कैपिटल बी। इज इट क्लियर? ओके। नाउ कैपिटल ए और बी की वैल्यू निकालने के लिए हम एक तो एक्स के कोएफिशिएंट की कंपेयर करते हैं। कंपेयर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन बोथ साइड, देन इट विल बी पी, इट विल बी टू स्मॉल ए कैपिटल ए। तो यहां से कैपिटल ए की वैल्यू आ जाती है पी अपॉन 2a। ये तो कैपिटल ए की वैल्यू आ गई आपके पास। आपको कैपिटल बी की वैल्यू चाहिए, आप कांस्टेंट टर्म की कंपैरिजन करेंगे। यू कंपेयर कांस्टेंट टर्म, दैट इज क्यू इज इक्वल टू कैपिटल ए इंटू स्मॉल बी प्लस कैपिटल बी। कैपिटल बी इज इक्वल टू क्यू माइनस ए बी। तो आप ऐसे कंपैरिजन करके कैपिटल ए और कैपिटल बी की वैल्यूज को इजीली लिख सकते हैं आप। इवन दैट आप चाहें तो कैपिटल ए और कैपिटल बी का फॉर्मूला याद कर लें। आपको इतनी स्टेप्स लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट ही आप उसको ब्रेक कर देंगे। और यदि आपसे याद नहीं होता है तो प्रोसीजर तो बता रखा है मैंने आपको। ठीक है, दिस प्रोसीजर वी हैव टू यूज। और हमें जो प्रीवियस फॉर्मुलेस थे वो फॉर्मुलेस अप्लाई करने हैं, जितने भी फॉर्मुलेस हमने स्टडी किए हैं। क्वेश्चन करते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। देखिए अब फर्स्ट क्वेश्चन, यू हैव टू इवेल्युएट द इंटीग्रल x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx। अब इंटीग्रेशन को कैसे पहचाना है, इंटीग्रेंट को कैसे हम ट्रेस करें। आप देखिए डिनोमिनेटर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, मतलब टाइप 1 का पर्टिकुलर इंटीग्रल बन सकता है। न्यूमिनेटर में क्या आ रहा है, एक्स आ रहा है। एक्स किसकी तरह आ रहा है, पी एक्स प्लस क्यू की तरह आ रहा है। वो एक अलग बात है, क्यू नहीं दे रखा मतलब कॉन्स्टेंट टर्म 0 है। और पी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1। आप कंपेयर करोगे पी एक्स प्लस क्यू से तो पी की वैल्यू कितनी गिवन है, 1। दैट इज, एक पॉइंट समझ में आ गया हमें। यदि हम अभी ये कंसेप्ट अप्लाई करें तो पी एक्स प्लस क्यू को कैसे लिखना होता है, पी एक्स प्लस क्यू को लिखना होता है ए इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल प्लस कैपिटल बी। तो ए इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर दैट इज 2x प्लस 1
प्लस कैपिटल बी डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। गॉट इट? कैपिटल ए किसके इक्वल होता है? पी अपॉन टू ए। तो यहां से न्यूमरेटर से आप नोटिस करेंगे पी की वैल्यू वन है, क्यू की वैल्यू जीरो है। एग्री? ओके। तो ए का वैल्यू क्या आएगा? पी अपॉन टू ए। पी दैट इज वन अपॉन टू ए। ए का वैल्यू देखेंगे आप, डिनोमिनेटर से कंपेयर करेंगे, ए का वैल्यू वन, स्मॉल बी का वैल्यू वन, स्मॉल सी का वैल्यू वन। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर कर रहे हैं अपन। तो p अपॉन टू ए दैट इज वन बाई टू ऑफ टू एक्स प्लस वन। कैपिटल बी कैसे फाइंड आउट करेंगे? कैपिटल बी का फॉर्मूला होता है q माइनस ए बी। q दैट इज जीरो माइनस कैपिटल ए दैट इज वन बाई टू इंटू बी। वॉट इज स्मॉल बी? स्मॉल बी इज इक्वल टू वन। तो यहां पर वन आ गया। इज इट क्लियर? तो मैंने लिख दिया ए प्लस बी के फॉर्म में, डिनोमिनेटर को एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इंटू डी एक्स लिख दिया। आई थिंक यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी आप बच्चों को, राइट? नाउ अब आप नोटिस करेंगे दो अलग अलग टर्म आ रही है न्यूमेरेटर में। पहली टर्म के साथ डिनोमिनेटर लिख देता हूं, वन बाई टू टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन डी एक्स। और दूसरी टर्म के साथ लिखूंगा माइनस वन बाई टू डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। क्लियर? तो जो मेन इंटीग्रेशन था जिसको हमने कैपिटल आई के इक्वल एज्यूम कर लिया है, लेट, तो दिस मेन इंटीग्रेशन कैन बी रिटन इनटू टू फॉर्म। आई वन, इस पूरे को आई वन एज्यूम कर लिया और दूसरे को आई टू एज्यूम कर लिया, बिकॉज अलग अलग कैलकुलेट करना है। ठीक है, आप देखिए पहला वाला मैंने बोला था ना आपको कि एक तो सब्स्टिट्यूशन में चला जाएगा। दैट इज इफ डिनोमिनेटर इज टी देन न्यूमरेटर इन द फॉर्म ऑफ डी टी। डी टी अपॉन टी मतलब लॉग टी। गॉट इट? यहाँ पर स्क्वायर रूट नहीं है। और ये वाला कौन सा फॉर्म आ गया? ये टाइप वन आ गया, जो हम परफेक्ट स्क्वायर बना के सॉल्व कर रहे हैं। ओके, तो टाइप वन तो हमने सीख रखा है ढंग से पर्टिकुलर, और ये सब्स्टिट्यूशन हमने ऑलरेडी 7.2 में सीख लिया। तो दोनों ही हमारे लिए फैमिलियर है। तो फर्स्ट हम आई वन कैलकुलेट करेंगे। आई वन कितना आ जाएगा? वन अपॉन, देखो जिसको हम आई वन एज्यूम कर रहे हैं वो पूरा का पूरा लिखेंगे। कुछ बच्चे क्या करते हैं, आई वन एज्यूम करते हैं वन बाई टू आई वन माइनस वन बाई टू आई टू। तो आई थिंक उन्होंने वन बाई टू लिख दिया, तो आई वन उनके लिए पहला वाला इंटीग्रेशन है। मेरे लिए आई वन मैंने पूरा ही ले लिया, वन बाई टू को भी इंक्लूड कर दिया। तो ये आपकी चॉइस है, बट कुछ स्किप नहीं होना चाहिए। डेटा, डेटा स्किप होता ही आंसर गलत और फिर जीरो मार्क्स अवॉर्डेड। नाउ डिनोमिनेटर we will put equal to t, so that is 2x plus 1 dx is equal to dt। then कितना आ गया? 1 by 2 dt अपॉन t, एंड वी नो दैट dx अपॉन x का फॉर्मूला क्या होता है? log mod x, mod of t plus c1। so I1 भी calculate 1 by 2 log mod of t, that is x square plus x plus 1 plus c1 equation number 1। this is the first integration we find out। clear? सेकेंड इंटीग्रेशन व्हेन वी आर गोइंग टू फाइंड आउट, एक चीज ध्यान रखनी है, ये जो माइनस साइन था ये ऑलरेडी लिख रखा है हमने यहाँ पर। तो ऐसा नहीं है कि सेकेंड इंटीग्रेशन के साथ माइनस भी ले ले, नो। आई टू किसको एज्यूम किया है वो ही लेना है आपको सिर्फ। देन इस टाइप के क्वेश्चन सीबीएसई में 3 3 मार्क्स के पूछे जाते हैं। वन बाई टू डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, परफेक्ट स्क्वायर बना देंगे डिनोमिनेटर को, एक्स के कोएफिशिएंट का हाफ ऐड कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, दैट इज वन बाई फोर माइनस वन बाई फोर। फर्दर इट कैन बी रिटन एज एक्स प्लस वन बाई टू होल स्क्वायर, एंड वन माइनस वन बाई फोर थ्री बाई फोर, जिसको हम लिख सकते हैं थ्री बाई टू का होल स्क्वायर।
यहां पर बहुत ही इजीली आपके पास जो आई टू इंटीग्रेशन है वो dx/x² + a² का फॉर्म बन गया। 1/a, tan−1 x/a। तो आपके पास यहाँ आ चुका 1/a tan−1 x/a + c2। दैट इज 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा। 1/√3 tan−1 2x + 1/1 + c2। फाइनली, जब तक किसी भी आंसर को तरीके से नहीं लिखोगे नंबर नहीं मिलते हैं। तो आधे में नहीं छोड़ें और ढंग से लिखें। आई टू कैलकुलेट कर लिया हमने। I1 I2 की वैल्यू हम पुटअप कर देते हैं कहाँ पर। वी पुट अप I1 I2 वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। ओके। अब जैसे ही इक्वेशन 1 में आप I1 I2 पुटअप करोगे, दैट इज फाइनल इंटीग्रेशन लिखोगे। आई थिंक फर्स्ट वन इट वाज 1/2 log ऑफ कितना था, 1/2 log ऑफ मॉड x² + x+1 एंड -I2 -1/√3 tan−1 2x + 1। दिस इज 2x + 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अच्छा, ये जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, दिस इज नथिंग बट c इज इक्वल टू c1 - c2। तो फाइनल जो भी कांस्टेंट आ रहा है उसको हमने मर्ज करके लिख दिया। दिस इज योर फाइनल आंसर। दैट इज हाउ वी विल डू सच टाइप ऑफ इंटीग्रेशन which are in the form of px + q upon ax² + bx + c। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ 2 sin 2phi minus cos phi divided by 6 minus cos² phi minus 4 sin phi इंटू d phi। तो पहले तो एक पॉइंट यहाँ क्लियर कर लें। यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल क्या है, फाई है। ओके। अब ये किस फॉर्मेट में है किस फॉर्मेट में नहीं है, इसके लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे चेंज होगा। आप यहाँ पर कुछ पॉइंट नोटिस करें कि ये साइन फाई कॉस फाई के फॉर्म में है। आइदर कॉस फाई को टी लेंगे या फिर साइन फाई को टी लेंगे। अब टी किसको एज्यूम करना है या किसको सब्स्टिट्यूट करना है, क्योंकि इसको पहले हमें px + q/x² + bx + c में रिड्यूस करना पड़ेगा। कैसे पता लगा, डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर आ रहा है, क्वाड्रेटिक फॉर्म बन सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्म बन सकता है यहाँ से। पर वो कैसे बनेगा, तो सबसे पहले हमने यहाँ पर साइन 2 फाई का फॉर्मूला लिखा। साइन 2 फाई का फॉर्मूला न्यूमरेटर में लिखेंगे तो क्या होता है, 2 sin फाई cos फाई। तो ये कितने चेंज हो जाएगा, 4 sin फाई cos फाई माइनस कॉस फाई अपॉन 6 माइनस cos² फाई को लिख देंगे 1 माइनस sin² फाई -4 sin फाई इंटू d फाई। इंटीग्रेशन ऑफ, यू विल ऑब्जर्व दैट न्यूमरेटर में cos फाई कॉमन आ रहा है दोनों टर्म्स में से, और रिमेनिंग क्या है, 4 sin फाई -1 d फाई। डिनोमिनेटर इफ यू विल चेक, then you will find out that it convert into the form of sin square phi and minus 4 sin phi and 6 minus 1 that is plus 5। कुछ इस टाइप से आ जाएगा। नाउ इजीली हमें समझ में आ गया, दैट इज पुट sin phi is equal to t, then cos phi
d5 will be equal to dt. Simple. Then integration change into the form of 4t minus 1 upon t square minus 4t plus 5, clear, into dt. Okay. Now you will notice कि हमारे पास किसका फॉर्मेट आ रहा है. दिस इज जस्ट लाइक पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स, दिस टाइप ऑफ इंटीग्रेशन where p is equal to 4, q is equal to minus 1, small a is equal to 1, small b is equal to minus 4, and c is equal to 5. Got it? इस तरह के फॉर्मेट को हमें सॉल्व करना आता है. कि हम क्या करते हैं इस तरह के फॉर्मेट में, पी एक्स प्लस क्यू दैट इज 4t माइनस 1 को कैसे लिखते हैं, ए इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, सॉरी डिनोमिनेटर. तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर इज 2t-4 प्लस कैपिटल बी. ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट कर लें बाय कंपैरिजन. तो ये मैं एक जनरल मेथड बता रहा हूँ ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करने का. इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने डायरेक्ट कैपिटल ए और कैपिटल बी का फॉर्मूला लगा दिया था. तो यदि बाई चांस फॉर्मूला हमेशा याद नहीं रहता क्योंकि बहुत सारे चैप्टर्स हैं, तो बेस्ट पार्ट इज कि आपने जनरल फॉर्मेट आपने ले लिया. अब आप कंपेयर करेंगे टी के कोएफिशिएंट को तो कितना आ जाएगा, 4 इज इक्वल टू 2a, दैट इज द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 2. क्लियर? ओके. एंड कांस्टेंट टर्म की कंपैरिजन करेंगे देन -1 विल बी इक्वल टू -4a प्लस बी. -1 ए का वैल्यू कितना है 2, तो -8 प्लस बी, तो कैपिटल बी इज इक्वल टू 7. तो बी का वैल्यू भी आ गया, ए का वैल्यू भी आ गया. दोनों वैल्यूज हम लिख देते हैं किसमें, 4t-1 के प्लेस पे, क्योंकि 4t-1 को कैसे लिखा है याद रहना चाहिए, इस फॉर्मेट में लिखा है. ओके. तो हम न्यूमरेटर को लिख देंगे a इंटू 2t-4, दैट इज 2 इंटू 2t-4 प्लस कैपिटल बी प्लस 7. ये मैंने न्यूमरेटर को ब्रेक कर दिया. टी स्क्वायर -4t प्लस 5 इंटू डी टी. तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में हमारा टारगेट ही यही होता है कि न्यूमरेटर को ब्रेक कर दें. न्यूमरेटर क्या है, 4t-1. तो 4t-1 को इस टेक्निक से हमने ब्रेक कर दिया कुछ इस फॉर्मेट में. आप चेक भी कर सकते हैं कि इसको आप जब दोबारा ओपन करेंगे ना तो ये 4t-1 ही आएगा. 4t-8 प्लस 7, यस 4t-1 आ रहा है. मतलब हमने जो 4t-1 को ब्रेक किया है दो पार्ट्स में, इट इज करेक्ट. तो वेरिफिकेशन भी हो गया हैंड टू हैंड कि हम जो प्रोसीजर कर रहे हैं क्या वो सही है या गलत. तो पता लग गया सही है. ओके. नाउ अगेन जैसा पहले वाले क्वेश्चन में किया था हमने कि ये जो इंटीग्रेशन है इसको हमने कैपिटल आई एज्यूम कर लिया. नाउ दिस इंटीग्रेशन कैपिटल आई रिटन इनटू टू फॉर्म, 2 इंटू 2t-4 टी स्क्वायर -4t प्लस 5 डी टी प्लस 7 इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन टी स्क्वायर -4t प्लस 5. दो पार्ट में लिख दिया हमने इसको. और हमें पता है जो पहला पहला इंटीग्रेशन है, चलिए इसको I1 एज्यूम कर लेते हैं. 7 लिख दिया दूसरे इंटीग्रेशन को I2. इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने जो कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई हो रही थी वो भी मैंने I1 के अंदर ले ली थी और I2 के अंदर. यहाँ पर मैंने सेपरेट कर दी. तो दोनों तरीके बता रहा हूँ मैं आपको, आपको जैसे अच्छा लगे आप वैसे इसको कर सकते हैं. इक्वेशन नंबर 1. नाउ I1 इंटीग्रेशन 2t-4 टी स्क्वायर -4t प्लस 5 इंटू टी टी. ये तो सब्स्टिट्यूशन वाला है कि डिनोमिनेटर को टी पुटअप करो, न्यूमरेटर टी टी में आ जाएगा. अब देखो पहले टी पुटअप कर देते क्योंकि एक्स वेरिएबल था, अब ऑलरेडी टी वेरिएबल आ चुका है. तो मैं कुछ और पुटअप कर देता हूँ, टी स्क्वायर -4t प्लस 5 को यू एज्यूम कर लिया. ओके. लेट यू के इक्वल पुटअप कर दिया. देन इट विल बी 2t-4 dt विल बी इक्वल टू डी यू. क्लियर? तो आपके पास फॉर्मेट क्या बन गया I1, वही लॉगरिथम का डी यू अपॉन यू.
du upon u, that is dx upon x, log x, that is log mod u plus c1। u की वैल्यू पुट अप कर तो log mod t स्क्वायर -40 प्लस 5 प्लस c1। इवन दैट अब आप t की भी वैल्यू पुट अप कर दो तो आपके पास i1 आ जाएगा। i1 इज इक्वल टू लॉग t की वैल्यू क्या थी, साइन 5, सो इट इज साइन स्क्वायर 5 -4 साइन 5 प्लस 5 प्लस c1, that is we found I1, that is the first integration। okay, सेकंड इंटीग्रेशन इजी है, वही टाइप वन का कंसेप्ट। टाइप वन का कंसेप्ट क्या कहता है, डी टी अपॉन टी स्क्वायर -4t प्लस 5। तो इसको वही परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। डी टी अपॉन टी स्क्वायर -4t आ रहा है तो मैं इसको डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ t-2 का होल स्क्वायर, क्योंकि t-4t 2 के होल स्क्वायर में टी स्क्वायर -4t तो आ जाएगा, प्लस का 4 एक्स्ट्रा आएगा तो मैं -4 कर देता हूँ। तो -4 करते ही 5 - 4 1 हो गया। तो आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं डायरेक्ट। मतलब ये कैलकुलेशन आपके माइंड में चलेंगी, कौन कौन सी कैलकुलेशन, कि टी स्क्वायर -4t है, दैट इज ए स्क्वायर -2ab की टर्म आ रही है तो t-2 का होल स्क्वायर आ गया। इससे टी स्क्वायर -4t तो आ चुका मेरे पास। कांस्टेंट कितना आ रहा है, 4, पर मेरे पास कांस्टेंट कितना है, 5। तो 5 कैसे आएगा, जब मैं 1 और ऐड कर दूंगा, तो इसलिए मैंने 1 यहाँ पर ऐड कर दिया। तो t-2 का होल स्क्वायर प्लस 1 लिख दिया मैंने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो डिनोमिनेटर में है। सो दिस इज कॉल्ड हिट एंड ट्रायल मेथड, कि आप माइंड के अंदर ये कैलकुलेशन कर रहे हैं, क्योंकि आपको टी का कोएफिशिएंट बहुत बेसिक गिवन है। दिस इज द वे यू कैन डू द कैलकुलेशन। एंड अगेन वही dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्म बन चुका है। ए स्क्वायर की वैल्यू 1 है, मतलब ए की वैल्यू भी 1 है, तो 1 अपॉन ए, 1/1 लिखने की जरूरत नहीं है। tan इनवर्स x अपॉन ए, that is tan inverse t-2 plus c2, tan inverse t-2 plus c2। so I2 is equal to tan inverse t किसके इक्वल था, sin phi के। I2 is there। so finally integration I is equal to I1, that is log of mod of sin square phi -4 sin phi plus 5। और क्या था ये, I2 प्लस में था यहाँ पर, यस, प्लस 7 I2, सॉरी 2I1 प्लस 7 I2। So we will write down 2I1 plus 7 I2। I2 that is tan inverse sin phi -2 प्लस कैपिटल सी। अब ये कैपिटल सी कहाँ से आया बच्चों, कैपिटल सी आ गया 2C1 प्लस 7C2। ऐसा हम शो कर सकते हैं पेपर में। नहीं शो करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लास्ट में कैपिटल सी लिख दो आप, तो दैट इज मोर देन सफिशिएंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हम कैसे पी एक्स प्लस क्यू अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के इंटीग्रेशन को करेंगे। प्रोसीजर सेम रहेगा, देयर विल बी नो चेंज इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, बट स्क्वायर रूट है डिनोमिनेटर में तो स्क्वायर रूट वाले फॉर्मूलेस अप्लाई हो जाएंगे। जैसे आपके पास क्वेश्चन आ गया 2x+3 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x+1 इंटू डी एक्स। देन इन दिस टाइप ऑफ इंटीग्रेशन आपके पास वही पी एक्स प्लस क्यू है 2x+3 के फॉर्म में, कैपिटल ए इंटू सेम डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। अब डिनोमिनेटर में ऐसा नहीं है कि स्क्वायर रूट आ रहा है तो स्क्वायर रूट को भी इंक्लूड करना है,
Square root only show in the denominator. That is, we have to apply the formulas or standard formula in which we have square root in the denominator. Example that dx upon root x square plus a square, dx upon root a square minus x square, dx अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तीन स्क्वायर रूट वाले फॉर्मूले हैं हमारे पास जब हम परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं। सो स्क्वायर रूट सिर्फ वहां तक है। यहाँ पर जब हम a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर लिखेंगे तो डिनोमिनेटर मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, सिंपली यहाँ पर 2x+4 लिख देंगे प्लस कैपिटल बी। गॉट इट? नो स्क्वायर रूट consideration in this starting step. Now, coefficient of x, if we will compare, then 2 will be equal to 2a. That is, a will be equal to 1. Constant term we will compare. That is, 3 will be equal to 4a plus b. Implies that capital B is equal to 3 minus 4a. That is minus 1. B will be equal to minus 1. A का वैल्यू 1 आ गया, B का वैल्यू minus 1. Then integration can be written as a into, that is 1 into 2x plus 4, ब्रैकेट में ले लिया, प्लस कैपिटल बी दैट इज -1। और आप बहुत इजीली चेक भी कर सकते हैं कि यार 2x+3 को हम चाहते तो डायरेक्ट 2x+4 -1 लिख सकते थे। अच्छा, 2x+4 हमारे दिमाग में कहाँ से आता? हमारे दिमाग में 2x+4 आता जब हम डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करते हैं 2x+4। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको कि आप डायरेक्ट अपने माइंड में ये कैलकुलेशन करके कि इसका डेरिवेटिव तो 2x+4 होता है, तो आप इसको डायरेक्ट ब्रेक करके लिख सकते हैं ऐसा। यदि इतना प्रैक्टिस है फिर आप इसको इग्नोर कर सकते हैं आप, नो प्रॉब्लम। अदरवाइज प्रोसेस तो है हमारे पास सही। dx and in the denominator we will write down square root of x square plus 4x plus 1, that is capital I in the starting, उसको कैपिटल I के इक्वल लिख दो। अब आप कैपिटल I को लिख दो 2x प्लस 4 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। So I is equal to I1 minus I2 equation number 1. I1 again solve by the help of substitution method. 2x plus 4 square root of x square plus 4x plus 1 into dx. Put x square plus 4x plus 1 is equal to t. 2x plus 4 dx is equal to dt. Then this can be written as dt upon root t, that is 2 root t plus c1, 2 root t plus c1, that is I1. Clear? Okay. And I2, if we want to find out, dx upon square root of x square प्लस 4x प्लस 1। अब I2 में अगेन चाहे तो आप परफेक्ट स्क्वायर का वही कंसेप्ट अप्लाई करें, x के कोएफिशिएंट का हाफ, स्क्वायर, ऐड, सब्ट्रैक्ट, या फिर आप एक्स स्क्वायर प्लस 4x से पता लगा सकते हैं कि एक्स स्क्वायर है मतलब x, 4x मतलब 2ab, दैट इज x प्लस 2 होल स्क्वायर। तो x प्लस 2 होल स्क्वायर में एक्स स्क्वायर और 4x तो आ ही जाता है हमारे पास, प्लस का 4 तो माइनस का 4 कर देते हैं हम। दैट इज I2 को आप लिख सकते हैं डायरेक्ट बाय हिट एंड ट्रायल कैलकुलेशन in the form of x plus 2 whole square minus 3, क्योंकि 4 minus 3 plus का 1 आ जाएगा आपके पास। And even that in the next further step you can write down square root of x plus 2 whole square minus root 3 whole square।
So I2 is equal to dx upon root x square minus a square. That is log of mod x plus root x square minus a square प्लस c2। स्क्वायर रूट के अंदर की जो टर्म है, इसको वापस आप जब सॉल्व करेंगे, देन यू विल फाइंड आउट दैट की x प्लस टू तो एज इट इज, and this square root again can be converted into the form of x square plus 4x plus 1 plus c2, that is I2. This is I2, okay? So I1 and I2 की वैल्यू पुट अप कर देंगे, then finally integral I is equal to I1 2 root x square plus 4x plus 1 minus I2 log of mod x plus 2 square root of x square plus 4x plus 1 plus c. That will be your answer. So this is the way कैसे bx plus q upon root ax square plus bx plus c के क्वेश्चंस को इजीली किया जा सकता है।